हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल MJD एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का वीडियो पार्ट 4 बनाने चल रहा हूं। वीडियो पार्ट 3 में आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और टाइप ऑफ रिएक्शन आर 5 टाइप्स। Type of chemical reaction are 5 types. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is the redox reaction. But in the previous video you only study the two type of reaction, combination reaction and second is the decomposition reaction. In this video you study डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, डिकम्पोजिशन पढ़ा था। आज हम थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान देंगे डिफिनीशन कह क्या रहा है और आपका जो टॉपिक है उससे क्लियर हो जाएगा कि डिफिनीशन का मतलब क्या है, डिफिनीशन कहना क्या चाहता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि चेंज करना, पोजीशन को चेंज करना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको बताता है कि द रिएक्शन इन विच the reaction in which more reactive element displace less reactive element। कहने का मतलब यह है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? इट मीन्स दैट द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डिस्प्लेस्ड टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। आइए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। आइए देखते हैं। Fe आयरन है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu कॉपर। ठीक, अब आप देखते रहे हैं कि Fe मीन्स आयरन इज द मोर रिएक्टिव एंड Cu इज द लेस रिएक्टिव। It means that more reactive displace the Cu to form the FeSO4। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव ये है और लेस रिएक्टिव ये है। तो लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, यहाँ से हटा करके Fe जुड़ जा रहा है। तो FeSO4 मिल करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया और Cu को हटा दिया। ठीक, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अंडरस्टूड? आइए फोर्थ रिएक्शन पढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान देंगे, डिफिनीशन और एग्जाम्पल बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी चल रहा है। ये आपको 10th 11th 12th मीन्स हर क्लासेस में आपको ये मिलेंगे। आइए, इसका मतलब है अ रिएक्शन इन विच new compounds are formed by
म्यूचुअल एक्सचेंज for mutual exchange of ions between two compounds। देखिए यह बता रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट बताता है अ रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड्स आर फार्म्ड, नया कंपाउंड फार्म हो बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। दो कंपाउंड जो रिएक्शन के पहले पार्ट जो मीन्स रिएक्टेंट के जो दो कंपाउंड होंगे वो अपने आयंस को एक्सचेंज करके एक नए कंपाउंड को बना देंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये है। एग्जाम्पल देखते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दैट इज़ द सोडियम सल्फेट। अभी सोडियम सल्फेट है और क्या है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। क्या है? बेरियम क्लोराइड है। अब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अपने आयंस को एक्सचेंज करके एक नए कंपाउंड का फार्मेशन करेंगे। और देखिए कैसे फार्मेशन करते हैं? BaSO4, इट मीन्स Ba यहाँ से ये और यहाँ से ये मिल करके अपने आयन को एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। और यह कंपाउंड का नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट है। ये SO4 है मीन्स बेरियम सल्फेट हो जाएगा, क्लोराइड नहीं, क्लोराइड यहाँ बेरियम सल्फेट। अंडरस्टूड? सल्फेट प्लस NaCl, Na यहाँ है और Cl कहाँ है? यहाँ है। NaCl यहाँ बन गया। ठीक, सोडियम क्लोराइड है ये। मीन्स आप डबल डिस्प्लेसमेंट में का मतलब यह है कि दो कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड की बात की गई ना कि एलिमेंट की बात की गई। दो कंपाउंड हैं, पहला कंपाउंड सोडियम सल्फेट है और सेकंड कंपाउंड क्या है? बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड है। ठीक, और ये दोनों क्या करते हैं? अपने आयन को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने आयन को एक्सचेंज किए और यहाँ क्या बना दिए? बेरियम सल्फेट बना दिए प्लस NaCl बन गया। तो जब दो कंपाउंड आपस में अपने आयन को एक्सचेंज करके किसी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ कंपाउंड है, जहाँ एक एलिमेंट क्या करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट मिल करके मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव को Cu को डिस्प्लेस करके इसके साथ FeSO4 मिल करके क्या बना देता है? एक कंपाउंड बना देता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ दो कंपाउंड मिल करके अपने आयन को एक्सचेंज कर देते हैं और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन? आइए स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। आइए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये आपका है फिफ्थ, पांचवा रिएक्शन आपका क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बताता है हमको, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या इसे कह सकते हैं अथवा करके कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? आइए अब बात आती है ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं पहले।
अब बात आती है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, आइए लिखते हैं डिफिनेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू substance, the addition of oxygen to substance and the removal of hydrogen from a substance it means that oxidation reaction is said that the addition of oxygen to substance, the removal of hydrogen from a substance is known as oxidation reaction। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इट मीन्स दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सिंपल वे में आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड removal of hydrogen is known as oxidation reaction। ठीक, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा जो है, इसी का रिवर्स जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या, आइए देखते हैं। रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, इसमें क्या है, द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू द substance and the removal of the oxygen from substance is known as reduction reaction। कहने का मतलब यह है कि आपने रिडक्शन रिएक्शन में देख रहे हैं आप कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन रिमूव होता हो, निकलता हो, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी ऊपर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, यहाँ पढ़ रहे हैं आप रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही ईजी डिफिनीशन है। आइए अब इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। Cu + O2 2CuO, इट मीन्स दैट हियर Cu यहाँ है, सिंगल है, और यहाँ बनाकर क्या बना लिया, CuO हो गया। तो बिफोर द रिएक्शन यह सिंगल था और आफ्टर द रिएक्शन यह क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब क्या है, इस तरह के रिएक्शन को हम
ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। ठीक, अब आइए देखते हैं, इसमें दो तरह का रिएक्शन पाया जाएगा, दो तरह के रिएक्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन सिंगल है और यहाँ जा कर के हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ आप देख रहे हैं CuO है, ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ जा कर के क्या हुआ, वो रिमूव हो गया। इसका मतलब यह क्या है, इसका मतलब यह है रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक। और यदि मैं टोटल रिएक्शन को पढ़ूँ तो ये टोटल रिएक्शन में बोथ पाए जा रहे हैं। टोटल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कहते, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत ही इजी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और पढ़ने के लिए बोलें। और ये मैं आपके लिए बहुत ही ईजी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।